नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। खेल जगत की तमाम खबरें, पेरिस पैरालंपिक, डूरन कप फुटबॉल और यूएस ओपन टेनिस, तमाम खबरों को समेट कर लाए हैं। इस 15 मिनट पे उन पे चर्चा भी करेंगे, उसकी जानकारी भी देंगे। स्वीकार कीजिए लवलीन निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार। तो संजीव, आज पेरिस पैरालंपिक में 5वां पदक हमको मिला और ये निशानेबाजी में ही मिला। एक अच्छी खबर, रूबीना फ्रांसिस ने आज के दिन का खाता खोला। बिल्कुल, और अभी आगे भी उम्मीद करें कि बिल्कुल कम से कम जो मेडल इवेंट है एक वो प्रवीण उतरेंगे जैवलिन में, और पूरी उम्मीद है कि वो भी मेडल जीतेंगे तो शायद 1 से 2 हो जाए। तो ऑलरेडी हमारे खाते में 5 मेडल हो चुके हैं, 6 तो बराबरी हो जाएगी जो हमारे नहीं, टोक्यो ओलंपिक्स नहीं, हम पेरिस ओलंपिक जो पुराना जो पैरालंपिक्स के हमारे जो जाबाज हैं उनकी बराबरी कर लेंगे। जाहिर तौर पे हम उम्मीद करेंगे कि उनसे आगे बढ़ें। बिल्कुल, तमाम खेल खबरों पे चर्चा करेंगे। पहले सुर्खियां। पेरिस पैरालंपिक खेलों में निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में रूबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीता। सरिता देवी तीरंदाजी के कंपाउंड वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारत का इन खेलों में 5वां पदक। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। और अमेरिकी ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और यूकी भांबरी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ अगले दौर में पहुंचे। पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच उलटफेर का शिकार हुए। तो हम शुरुआत पेरिस पैरालंपिक से करते हैं। जैसे हमने बताया, निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में रूबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीता है। वे 211.1 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। स्पर्धा का स्वर्ण ईरान को, रजत तुर्की को मिला। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वरूप महावीर उन्हलकर क्वालिफिकेशन राउंड में 15वें स्थान पर रहे। पेरिस पैरालंपिक की बात की जाए तो अब तक भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। तालिका में वो 19वें नंबर पर है। और कुछ निशानेबाजी में देखा जाए तो अच्छा निशानेबाज कर ही रहे हैं, लेकिन आज उन्हालकर 15वें स्थान पर रहे और बाहर हो गए मेडल रेस से। लेकिन इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारी कल अवनी ने जो मेडल जीता है और एक इतिहास रचा, बिल्कुल अवनी का खास तौर पे कि किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने, वो चाहे आप ओलंपिक्स पैरालंपिक्स, बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में मेडल जीतना और गोल्ड मेडल जीतना, तो ये बड़ी बात है। और उन्होंने जो एक और भी इवेंट्स में खेलने वाली है, वो उतरने वाली है, तो उसमें अभी मैं इनकी बात करूं तो 10 मीटर ऐसा लग रहा है कि हमारा एक इंडिया की लड़कियों का एक पेट इवेंट हो गया है, क्योंकि मनु भाकर ने भी उसी में जीता था और मिक्स्ड जो सरबजोत के साथ जीता था टीम में, वो भी 10 मीटर। तो 10 मीटर में, और इनके बारे में बताऊं, ये टोक्यो में 7वीं पोजीशन पे रही थी, लेकिन बाद में जो पैरा का वर्ल्ड कप होता है वहां उन्होंने 2 साल पहले गोल्ड भी जीता था, तो कंटेंशन में थी। उम्मीद तो ये थी कि गोल्ड सिल्वर जीतेंगी, बट कोई बात नहीं, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता और भारत के खाते में एक और मेडल बढ़ाया। और अभी और भी मेडल आएंगे शूटिंग से। जी, इससे पहले हम आगे बढ़े, रूबीना को जिस वक्त वो पोडियम पे गई और मेडल मिला, उन क्षणों को सुनते हैं। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया, रूबीना फ्रांसिस। There you have, she finished 7th at Tokyo 2020 Paralympic Games, but this time she is returning home with a medal, bronze medal at Paris 2024 Paralympic Games, women's 10 meter air pistol SH1. इस पल का हर खिलाड़ी इंतजार करता है। और हम आगे बात कर रहे थे, आगे बढ़े बैडमिंटन की बात करें। बैडमिंटन SL4 में सुकांत कदम, सुहास यथिराज सेमीफाइनल में पहुंच गए। यहां भी कम से कम एक मेडल तो पक्का हो ही गया है। शिवराज सोलेमलाई और आज देर रात क्रिस्टियन कुम्स के साथ खेलेंगे। नित्या श्रीनिवासन और कृष्णा नागर का भी आज ही मुकाबला होगा। तो यानी बैडमिंटन में भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं, ये पिछली बार के मेडलिस्ट हैं,
और मुझे लग रहा है कि बैडमिंटन में एक चीज क्लियर करना होगा कि इसमें जो अलग अलग श्रेणी होती है उसमें पैरा जो एथलीट होते हैं उनके क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो ये जिस उसमें है उसके अलावे भी अलग जो क्लासिफिकेशन में है तो वहां भी बैडमिंटन से मेडल आएगा। फिलहाल हम SL4 SS6 जो है ये उसका क्लासिफिकेशन जी बिल्कुल। तो उसमें जो उनके जिस अंग का उनको कमजोरी होती है जहां पे वो माना जाता है कि इस जैसे पैर के निचले हिस्से में हाथ में हो उस तरह से तो उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो ये बैडमिंटन में ये मेडल तो लाएंगे ही और भी श्रेणी में जो हमारे खिलाड़ी हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि उनसे भी हम मेडल की जीत सकते हैं और पिछली बार के मेडलिस्ट हैं। और जिस तरह से इन्होंने सुहास एथिराज जो है खुद एक IAS ऑफिसर है और हर लेवल पे उन्होंने जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप कहें या फिर एशियन पैरा गेम्स कहें या पिछली बार टोक्यो पैरा गेम्स में कहें, तो इनसे पहले से उम्मीद थी और इस बार भी मुझे लग रहा है। देखिए सेमीफाइनल तो पहले ही पहुंच चुके थे, ये ग्रुप मैच में कुछ एक मैच बाकी था तो उन्होंने उस मैच की बात करें तो उन्होंने भी वहां भी अच्छा खेल दिखाया और अब मेडल मैच में उतरेंगे। और तीरंदाजी में अगर संजीव बात की जाए सरिता देवी तो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। शीतल का भी शायद मुकाबला शुरू हो गया होगा, आज ही देर रात क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। तीरंदाजी में भी शीतल देवी से भी बहुत उम्मीद और सरिता देवी से भी बिल्कुल। सरिता ने अभी जो उनका मुकाबला था ये था जो आप कहते प्री क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं, उसमें 1/8 और 1/16 ऐसे करके वो रहता है एलिमिनेशन जी। तो इसमें आप हारते नॉकआउट होता है, आप बाहर जाते। जिस तरह से उन्होंने इटालियन आर्चर अच्छे होते हैं, आर्चर को अपने ये सरिता थी तो उधर सार्पी थी उनका सरनेम में देखा ऐसे RT आई थी तो मेरे कंफ्यूजन भी हो रहा था। तो 141 135 तो ये अंतर बहुत होता है ओलंपिक लेवल पे। आप 6 पॉइंट से जीते तो अगला जो उनका मुकाबला है सरिता का वो तुर्की के तीरंदाज से है और वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। उम्मीद है कि वहां से अब 2 और चरण पार करें और फिर गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले तक पहुंचे जी। और जहां तक शीतल की बात है तो उनसे तो हम गोल्ड की उम्मीद कर रहे हैं जी। फुटबॉल की बात करें, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। कोलकाता के विवेकानंद क्रीड़ांगन में मैच खेला गया फाइनल। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मौजूदा चैंपियन और 17 बार का चैंपियन है मोहन बगान पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। क्या जबरदस्त मैच संजीता। मोहन बगान ने फर्स्ट हाफ में 2-0 की बढ़त ले ली थी, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट ने कमबैक किया, सेकेंड हाफ में 2 गोल किए और बराबरी पर ले आए, फिर पेनल्टी शूटआउट में मुकाबला अपने नाम कर। देखिए पहले से ये लग रहा था कि मोहन बगान की टीम कोलकाता में खेल रही है और उसको खूब होम सपोर्ट होगा। 17 बार की चैंपियन टीम है और उसके खिलाड़ियों ने अच्छा भी किया था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जिस तरह से लाजोंग को हराया था या इसके पहले भी अपने पिछले जो मुकाबले थे उसमें सब में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ये पूरी उम्मीद थी कि बहुत कड़ी चुनौती होगी और ये ऐसा मैच रहा भी कि वो पेनल्टी शूटआउट तक गया और बड़ी उपलब्धि है क्योंकि देखिए अब फुटबॉल अब बंगाल में तो बेशक वो शुरू से रहा है, लेकिन आप देखें केरल की तरफ, गोवा की तरफ, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका जो प्रसार हुआ है, तो इस जीत से और फुटबॉल को फैंस मिलेंगे, उनका बेस बढ़ेगा और ये जरूरी भी है कि एक से अधिक खेल में हम अच्छा करें। होता ये है कि फुटबॉल में हमारी टीम, हम सुनते हैं कि 100 के अंदर आ गई तो हम सोचते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एक बड़ा बेस चाहिए। अगर बड़े खिलाड़ी, बड़ा प्रचार प्रसार हो खेल का तो ये अच्छी बात है। तो नॉर्थ ईस्ट की उपलब्धि को मैं उसी तौर पे देखता हूं। और डूरंड कप ये सबसे पुराना एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और उसको जीतना बहुत प्रतिष्ठा की बहुत बड़ी बात है जी। और अमेरिकी ओपन टेनिस में क्या कुछ हुआ, जानकारी दे रहे हैं अतहर सईद।
अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच को हार का सामना करना पड़ा है। तीसरे दौर के मुकाबले में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपियरिन ने 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 से हराया। सर्बिया के जोकोविच इस टूर्नामेंट में 25वां खिताब और अपने करियर का 100वां खिताब जीतने के प्रयास में थे। इस बीच रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबेडन की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। दूसरी वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने दूसरे दौर में स्पेन के रॉबर्टो कार्बेलिस बाइना और अर्जेंटीना के फेडरिको कोरिया की जोड़ी को 6-2, 6-4 से हराया। डबल्स मुकाबले में भारत की युकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी तीसरे दौर में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने दूसरे दौर में अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक और नीदरलैंड के जीन जूलियन रोजर की जोड़ी को 4-6, 6-3, 7-5 से पराजित किया। लेकिन भारत के एन श्रीराम बालाजी और अर्जेंटीना के गुइडो एंड्रोसी की जोड़ी न्यूजीलैंड के माइकल वीनस और ब्रिटेन के नियल स्कूपस्की की जोड़ी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। महिला सिंगल्स में एलिसा मार्टिन्स ने मेडिसन की को 6-7, 7-5, 6-4 से और आयरीना सबालिंका ने एक्टेरिना एलेक्जेंड्रोवा को 2-6, 6-1, 6-2 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। डोना वेकिफ, कोको गॉफ और एमा नवारो भी अपने अपने मैच जीतकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। तो बड़ा उलटफेर आज देखा जाए, सबसे पहले नोवाक जोकोविच की बात करें, 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 से हराया उन्हें एलेक्सी पोपियरिन ने। हाँ, पोपियरिन एक जायंट किलर के रूप में उभरे हैं और वो अगर नाम से हम कह रहे जायंट किलर तो वैसे है भी वो बहुत 6 फीट 5-6 इंच लंबे हैं जी। और सर्विस बहुत अच्छी है उनकी। और आज से पहले अगर आप देखें पिछले साल तक तो वो किसी भी ग्रैंड स्लैम में वो थर्ड राउंड से आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन इस बार उन्होंने उलटफेर किया है और इस साल उन्होंने विंबलडन में भी मेरा ख्याल 4th राउंड तक पहुंचे थे। तो उनकी सर्विस अच्छी है। ये पोपियरिन तो मूल रूप से उनका कहें रूट्स तो रशियन है, बट बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी के रहने वाले हैं और पहले से लग रहा था कि ये बहुत बढ़िया प्लेयर होंगे, लेकिन अब उनकी क्षमता पिछले 1-1.5 साल से दिख रही है। हर टूर्नामेंट में वो 4, 4, 5वें राउंड तक पहुंच रहे हैं। तो और इस बार तो उन्होंने एक बड़े खिलाड़ी को हराया और नॉकआउट किया, तो मुझे लग रहा है कि अब वो दावेदारों में से एक हो जाएंगे। डबल्स की बात करें, युकी भांबरी और रोहन बोपन्ना से तो उम्मीद थी ही, अगले राउंड में पहुंच गए हैं, लेकिन एन बालाजी को हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, रोहन बोपन्ना, युकी भांबरी से हम उम्मीद करेंगे कि वो मेडल भी जीते और जिस तरह से खेल रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि वो भी अब दावेदार के रूप में थे और आगे बढ़ गए हैं कदम उनके खिताब की तरफ। जल्दी से क्रिकेट की बात करते हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तान ने पहली पारी में 274 रन बनाए। सईम अयूब ने 58 और शान मसूद ने 57 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से मेहंदी हसन मिराज ने 5, तस्कीन अहमद ने 3 विकेट लिए। जवाब में बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट खोए आज का खेल समाप्त होने तक 10 रन बना लिए थे। उधर लॉर्ड्स में श्रीलंका इंग्लैंड के बीच जो संजीव मैच खेला जा रहा है, इंग्लैंड ने पहली पारी में 427 रन के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 196 रन पर सिमट गई थी और इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 251 रन बनाए। उसकी कुल बढ़त 482 रन हो गई है, यानी काफी अच्छी खासी बढ़त बना ली है। और जो सबसे बड़ी बात रही, जो रूट जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, दोनों पारियों में शतक बनाया और एलिस्टर कुक से आप आगे बढ़े। जी, 33 सेंचुरी थी। कुक सबसे सफल वहां उनके कप्तान भी थे और उनके नाम 33 टेस्ट सेंचुरी थी और लॉर्ड्स पे उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। रूट ने 34 में पहुंच गए हैं। अब वो एक और सेंचुरी बनाते हैं तो ये 6 खिलाड़ी हैं जो इस 34 पर है, वो 35 पे पहुंच जाएंगे और कई खिलाड़ियों से आगे हो जाएंगे। तो ये पहले से माना जा रहा था कि इस रूट में वो क्षमता है, उन्होंने कर दिखाया है। और खास बात यह है कि 200 जो उनकी टीम ने 51 रन बनाए हैं उसमें एक सेंचुरी इनकी है, उनको निकाल दे तो बाकी खिलाड़ियों का योगदान बहुत कम रहा है। बहुत कम रहेगा। और पहली पारी में जैसे 427 तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड और ड्राइवर सीट है, श्रीलंका के हाथ से शायद मैच निकल ही चुका है। बिल्कुल। और आगे चर्चा नहीं करेंगे, समय इजाजत ही नहीं दे रहा है इसकी। आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पे आपसे चर्चा हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे। फिलहाल शुभ रात्रि।